हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है दाक्षिता टीचिंग अकेडमी में। तो आज मैंने सीटीटी 2022 को मद्देनजर रखते हुए सीडीपी यानी चाइल्ड पेडागोजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास के सिद्धांत। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के बहुत सारे सिद्धांत हैं। तो उनमें से कुछ सिद्धांत मैं आपको आज डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यानी विकास के सिद्धांत में सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। हमें क्या बताता है कि डेवलपमेंट जो विकास है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। और वो कहां से शुरू होता है? वो वूम से शुरू होता है और वो टूम तक चलता ही रहता है, यानी मां के गर्भ से शुरू होके ये कब्र तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आई होप आपको अच्छे से पॉइंट वन समझ में आ गया होगा कि डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो चलता ही रहता है। एक बार मां के गर्भ से शुरू होता है और वो टिल कब्र तक चलता ही रहता है। जबकि ग्रोथ हमारी एक टाइम के बाद यानी जब भी मैच्योरेशन आता है तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, यानी वृद्धि रुक जाती है। लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुकता, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो ये छोटा सा बच्चा है जो इसमें पूरा स्टेज दिखाया है, मतलब ह्यूमन का पूरा स्टेज दिखाया है, पूरी अलग अलग स्टेजेस दिखाए हैं कि छोटा बच्चा है वो बड़ा होता 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 और बड़ा होता 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 वो डेथ तक चला जाता है, डेथ वाली पोजीशन तक चला जाता है। मतलब ये पूरी प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। शुरू हुआ और वो वहां जाके खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? नाम इंटीग्रेशन से पता चल रहा है कि एकीकरण, एक साथ यानी एकीकरण, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देना चाहती हूं। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब क्या है, जब एक छोटा बच्चा कोई भी चीज लर्न करने की कोशिश करता है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या बता रहा है कि छोटा बच्चा है उसने सबसे पहले अल्फाबेट याद करना शुरू किया कि ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, और बच्चे ने ए से जेड तक सारे अल्फाबेट लर्न कर लिए। अब सेकंड स्टेज में क्या कर रहा है बच्चा? उन अल्फाबेट्स को जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैंने सी लिया, मैंने ए लिया, ए बी सी जेड तक है, ठीक है। तो बच्चा भी क्या कर रहा है? अल्फाबेट ले रहा है कि उसने ए ले लिया, फिर यहां से ए एन उठा लिया और एक टी ले लिया। तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि ए एन टी क्या बन गया? एंट। सी ए टी क्या बन गया? कैट। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? अल्फाबेट जो उसने लर्न किए थे उनको पिक कर करके लेके वर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। उसने पढ़ा सब अल्फाबेट्स के बारे में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, सब पढ़ लिया। अब वो उन्हीं एप्पल मैंगो के जो अल्फाबेट्स हैं उनको लेके कुछ नया चीज सीखने की कोशिश कर रहा है, यानी इंटीग्रेट करके कुछ नई चीज सीखने की कोशिश कर रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहती हूँ। छोटा बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो पेडल मारना सीखेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे हाथ का हैंडल से कंट्रोल करना सीखेगा, ठीक है। क्योंकि जनरली जब हम कोई भी नई चीज सीखते हैं, हम भी सीखते हैं, छोटा बच्चा सीखता है, तो एक चीज पे ज्यादा फोकस करेगा। पेडल मार रहा है तो पेडल पे ज्यादा फोकस करेगा, ठीक है। फिर उसको पता चलेगा अब मैं पेडल में एक्सपर्ट हो गया हूं, अब वो फिर हाथ का हैंडल कंट्रोल करना उस पर ध्यान देगा। जब वो उसमें भी एक्सपर्ट हो जाएगा उसके बाद वो बच्चा क्या करेगा? दोनों को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगा, मतलब एकीकरण यानी इंटीग्रेट करने की कोशिश करेगा कि मैं हाथ से हैंडल को होल्ड कर पा रहा हूं, अच्छे से चला पा रहा हूं, अच्छे से एडजस्ट कर पा रहा हूं, और साथ में पेडल भी मार पाएगा वो बच्चा। मतलब वो दोनों काम साथ में कर रहा है, पेडल भी मार रहा है और अपनी साइकिल को कंट्रोल भी कर रहा है। यानी अब बच्चे ने क्या सीख लिया? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन उसके अंदर डेवलप हो गया है कि वो दोनों चीज साथ में कर पा रहा है और उसके साथ साथ देख भी पा रहा है, बेल भी बजा पा रहा है। शुरू में क्या होता है, हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो हमें डिफिकल्ट होता है, हमें बेल के लिए मुझे बेल बजानी है, तो वो कुछ ना कुछ
स्टॉप करेगा, फिर बेल बेल बजाएगा या बिल्कुल ही रोक देगा। लेकिन जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो तो 2-3 काम साथ में करते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम हमारी थर्ड प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। ये हमारा थर्ड प्रिंसिपल है, जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट। ओके, थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट, या हम बोल सकते हैं ग्रॉस टू फाइन मोटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक छोटा बच्चा है, वो किसी भी चीज को हो, उसको हाथ दुखे, पैर दुखे, उसका पेट दुखे, उसको भूख लगे, या उसको पानी पीना है, या उसको कोई चीज चाहिए, तो हर चीज क्या करेगा, रोकर बताएगा। ठीक है, वो रोना स्टार्ट कर देगा। एक माँ है बेचारी, आएगी, देखेगी मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, वो 2-3 बार उसका पेट चेक करेगी, उसका हाथ चेक करेगी, कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, कहीं उसका पेट तो नहीं दुख रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इसे भूख तो नहीं लगी है। उसको दूध देगी, खाना देगी, पानी देगी, तब फाइनली उसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को पानी की प्यास लगी थी। यानी अब बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ रो के ही बता रहा है कि उसे क्या क्या चाहिए। ठीक है, और टाइम के साथ बच्चा स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी तो जर्नली वो सिर्फ रो के बता रहा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट उसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा। स्पेसिफिक में क्या होगा, फिर बच्चा बताने लग जाएगा, क्योंकि वो 2-3 चीजें सीख जाएगा, वो फिर बताएगा। पानी को एक माँ होती है, वो बच्चे को सिखाएगी पानी। बच्चा पानी नहीं बोल पाता तो कई बच्चे मम बोलते हैं, कई बच्चे कुछ और वर्ड बोलते हैं जो उनकी माँ उन्हें सिखाती है। जैसे मैंने अपनी बेटी को मैं उसे एक दिन पानी दिया तो मैंने उसे पूछा, बेटा और वाटर चाहिए, और तो उसको लगता है वाटर का मतलब ओ होता है, तो हमेशा ओ बोलती है। ठीक है, तो मैं उससे पूछती हूँ, मिष्टी क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, तो वो हमेशा मुझे बोलती मम्मा ओ। तो अब मुझे ओ से समझ में आ गया कि मेरी बेटी को क्या चाहिए, पानी चाहिए, तो मैं उसको पानी दे सकती हूँ। पहले जर्नल थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, वो सिर्फ ऐसे फिंगर करती थी कि मम्मा मम्मा आ, तो मुझे समझना पड़ता था। अब मेरी बेटी स्पेसिफिक हो गई है, मम्मा ओ चाहिए, मतलब मम्मा वाटर चाहिए। अब उसने रिसेंटली 2-3 वर्ड और सीखे हैं। जैसे मैं उसे पूछती हूँ कि मिष्टी आपको मिल्क चाहिए, यू वांट मिल्क, तो मेरी बेटी बोलती है उसको मिल्क बोलना तो आया नहीं, बट वो मिक बोलने लगी है। तो अब जब भी उसको मिक चाहिए होता है, यानी मिल्क चाहिए होता है, मुझे आके बोलती मम्मा मिक, यानी मुझे मिल्क चाहिए। मम्मा ओ, मुझे ओ चाहिए। यानी पहले बच्चा जर्नल था, सारी चीजें रो के बताता था या पॉइंट आउट करके बताता था, लेकिन अब बच्चा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। वो स्पेसिफिकली चीजें बता पा रहा है कि मम्मा ओ, यानी मुझे वाटर चाहिए, मम्मा मुझे मिल्क चाहिए, मम्मा मुझे। अब मेरी बेटी को एप्पल भी बोलना आ गया है, रिसेंटली उसने एप्पल भी सीखा है। तो अगर उसको एप्पल खाना होता है, मुझे बोलती मम्मा एप्पल, मम्मा एप्पल, कि मुझे एप्पल चाहिए, मुझे एप्पल दो, मुझे एप्पल खाना है। बट अगर सपोज मैं उसको एप्पल ना दूं या कुछ और फ्रूट दे दूं, तो वो झट से मुझे बोलती है नो एप्पल, कि मुझे एप्पल ही चाहिए। तो बच्चे ने यहाँ पे जर्नल से क्या चीज सीखी, स्पेसिफिक हो गया, वो चीजें बताने लगा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जर्नल टू स्पेसिफिक का मीनिंग क्या है इस प्रिंसिपल का। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं। ये फोर्थ प्रिंसिपल है हमारा, फोर्थ प्रिंसिपल। अब हम फोर्थ प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब आप इस नाम से ही पता चल जाएगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। देखो, हर एक बच्चा, अगर आप देखोगे जब हम अपने बच्चे का फर्स्ट में या नर्सरी में एडमिशन कराते हैं, तो हर एक बच्चे की हाइट सेम नहीं होती है, सबकी हाइट अलग होती है, सबका वेट अलग अलग होता है। अब हम एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी हर एक बच्चे का जो डेवलपमेंट स्केल होता है, अगर किस डेवलपमेंट में मैंने बताया था बहुत सारे स्टेजेस होते हैं कि सी, मैंने 11th में पीसीएम लिया, यानी उसका सोशल स्किल भी अलग है, उसका इमोशनल स्किल भी अलग होगा, हाँ, फिजिकल, कॉग्निटिव, मॉरल, ये सब बच्चे के अलग अलग स्किल्स हैं। ठीक है, अब किसी फैमिली में बच्चा जब फर्स्ट में आता है तो वो फिजिकली तो डेवलप है ही, इमोशनली भी डेवलप है और सोशली भी वो बच्चा डेवलप है।
ठीक है। बट उसमें थोड़ी सी कमी अगर कॉग्निटिव में है तो वो कौन पूरा कर देगा, जो बच्चा स्कूल में आएगा तो उसका वो चीज भी पूरी हो जाएगी, मतलब ब्रेन से रिलेटेड है, बच्चा उस पर मेहनत करेगा तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही कोई और बच्चा आ रहा है जो फिजिकली बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, बहुत वीक है, ठीक है, कोई भी चीज खेलता है जल्दी थक जाता है, बट उसका इमोशनली, सोशल, कॉग्निटिव, मॉरल उसका बहुत डेवलप है। किसी बच्चे की ये दो चीज डेवलप हो सकती है, किसी की ये दो चीज डेवलप हो सकती है, यानी हर एक बच्चा के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होती हैं। हम जज नहीं कर सकते कि सारे बच्चे बिल्कुल सेम होंगे, फर्स्ट में आए तो सब सेम है, सबको एबीसीडी जेड तक आते होंगे या यूकेजी का सारा सिलेबस आता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो फर्स्ट में बच्चा आता है तो एक टीचर को पूरा अच्छे से उसको शुरू से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि टीचर के लिए वो सारे बच्चे नए हैं, टीचर उसको यूकेजी के बेसिस पे जज नहीं कर सकती है, ठीक है। किसी बच्चे की हाइट बहुत लंबी है क्लास में, लेकिन जरूरी थोड़ा ना उसकी हाइट लंबी है तो वो बच्चे को बहुत कुछ आता है, और किसी बच्चे की हाइट बहुत छोटी है तो उसको बिल्कुल कुछ नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। या फिर एज वाइज बच्चे की जल्दी एडमिशन करा दिया तो वो छोटा है क्लास में, किसी का लेट एडमिशन हुआ क्योंकि वो बॉर्न नवंबर दिसंबर में बॉर्न हुआ है तो उसका लेट एडमिशन, मतलब एज के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लेट एडमिशन हुआ है तो क्लास में सबसे बड़ा है तो उसको सब कुछ आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी बच्चों का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या जो सोशल डेवलपमेंट है उनकी जो रेट होती है ना वो सबकी अलग अलग होती है, तो हम उसको कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी सभी बच्चे, हर एक इंसान, हर एक बच्चा का जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, किसी का लेवल ऑफ डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। आई होप आपको ये फोर्थ पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में दो आते हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में हम ये बताएंगे कि किस डायरेक्शन में हमारा बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें दो चीजें आती है, सेफेलोपॉडल, जिसमें क्या होता है, जिसमें डेवलपमेंट होता है बॉडी का, यानी एक छोटे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से शुरू होता है और वो कहां पे जाता है, टो में जाता है। जब बच्चा डेवलप होता है तो उसका जो डेवलपमेंट ऐसे ही होता है, हेड से टो में उसका डेवलपमेंट होता है। और सेकेंड होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। कहां से होता है, सेंटर से, सेंटर टू आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बॉडी के सेंटर से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिक्स्थ हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन, ये देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटर रिलेशन मतलब हमारे जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जिसमें से आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव के अंदर हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाता है, फिर आता है हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, और फिर आता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। हमारे सोशल डेवलपमेंट में मॉरल आ जाता है एंड इमोशनल डेवलपमेंट भी सोशल में ही आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे किसी भी बच्चे में उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, उसका सोशल डेवलपमेंट, सोशल में मॉरल एंड इमोशनल दोनों हो रहे हैं, बट अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा प्रॉपरली तो क्या होगा, फिजिकल डेवलपमेंट ना होने की वजह से ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट भी इसको अफेक्ट करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक बच्चा फिजिकली बहुत कमजोर है, वो खड़ा भी हो नहीं पा रहा है और वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। ऐसे बच्चे में क्या होगा, आपने तो स्कूल, अभी देखो हम सब आगे जाके स्कूल में टीचर्स बनने वाले हैं ना। अब अगर आप स्कूल में जा रहे हैं और आपको किसी क्लास का क्लास टीचर बना दिया गया, आप देख रहे हैं कि आपकी क्लास में एक बच्चा फ्रिक्वेंटली बार बार वीक में 2 बार, वीक में 3 बार एब्सेंट ही होता है, तो आपके अंदर भी तो एज अ क्लास टीचर क्यूरियोसिटी होगी ना, आउट ऑफ द बॉक्स, कि वो बच्चा इतना बीमार, भले ही वो मेडिकल लीव दे रहा है लेकिन फिर भी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी एज अ क्लास टीचर, एज अ एक
क्यूरियोसिटी आएगी ना कि आप पूछोगे कि बेटा आप इतना एब्सेंट क्यों होते हैं, तो बच्चा बताएगा कि मैम मुझे फिजिकली प्रॉब्लम है या मेरे पैर बहुत दुखते हैं। कई बच्चों को आप देखोगे बहुत पैर दुखते हैं, बहुत हाथ दुखते हैं, उनको कभी ना कभी कुछ ना कुछ कोल्ड होता है, कभी फीवर होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती ही रहती है उनकी बॉडी के साथ। छोटे छोटे बच्चों को मैंने सुना है अस्थमा हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर उसकी फिजिकल हेल्थ ही अच्छी नहीं है उस बच्चे की, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो कॉग्निटिव है वो भी तो अफेक्ट होगा ना फिजिकल की वजह से। इस कॉग्निटिव भी अफेक्ट होगा और ये सोशल भी अफेक्ट होगा। तो बच्चा अगर इतना वीक है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो भी आएंगी उसको, और उसका सोशल जो मॉरल और इमोशनल दोनों है वो भी अफेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक अगर किसी में सप्रेस है, कम है, तो बाकी दो बहुत स्ट्रांग होंगे या वो अफेक्ट नहीं होंगे। ये होता ही है कि अगर एक ज्यादा डेवलप है, एक दो कम डेवलप है, तो वो एक दूसरे का अफेक्ट करता है क्योंकि वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारे एक साथ डेवलप हो किसी बच्चे के अंदर। अगर एक भी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है तो इट विल अफेक्ट। तो हमें देखना चाहिए उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम है, तो ताकि हम उसको ओवरकम कर सके उस चीज से। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। इंटर रिलेशन, ठीक है, मतलब एक दूसरे से रिलेशन बनाना। तो ऑब्वियसली बात है सारे जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है ना। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब तो देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा क्या है, 7th वन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन, प्रिंसिपल ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन heredity and environment, heredity and environment। प्रिंसिपल हमें बताता है हेरिडिटी, कोई भी चीज है। अब अगर कोई बच्चा एक बहुत लंबा है तो उसको वो जो लंबाई मिली है वो किससे मिली है, अपने पेरेंट्स से मिली है ना, यानी उसको हेरिडिटी हेरिडिटरी उसको वो अपने पेरेंट्स से हाइट मिली है। कोई बच्चा बहुत गोरा होता है उसको फेयरनेस मिलती है, कोई बच्चा बहुत शॉर्ट होता है तो उसको वो सब किससे मिल रहे हैं, हमें ये सब चीजें, ये सब ट्रेट हमें किससे मिल रहे हैं, हमारे पेरेंट्स से मिल रहे हैं, और कभी कभी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से भी हमें ये सब मिलती है। ठीक है, तो एनवायरमेंट, तो यानी जब भी कोई बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसमें हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कैसे। अब मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि एक मदर है, ठीक है, जब वो छोटा बच्चा था तो उसने मदर ने एक बच्चे को जो पॉटी ट्रेनिंग होती है ना वो बहुत अच्छे से दी है। ठीक है, बच्चे को जैसे ही बच्चा उठता था उसको टॉयलेट कराना, ठीक है, उसको पॉटी कराना, टाइम पे उसने कराया। ठीक है, जब वो बच्चा पैदा हुआ था तभी से एक मदर उसको ट्रीटमेंट देना शुरू कर देती है, उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है, टॉयलेट ट्रेनिंग, पॉटी ट्रेनिंग, ताकि बच्चा बड़े होके उसको बताने लग जाए। ठीक है, कुछ मदर्स नहीं दे पाती हैं, हर कोई मदर थोड़ा ट्रेन रहती है, कुछ मदर्स नहीं दे पाती है, और कुछ मदर बहुत अच्छे से अपने बच्चे को ट्रेन करती हैं। तो जिस मदर ने बहुत अच्छे से ट्रेन किया उसका बच्चा क्या होता है, जब वो बड़ा होता है तो वो बच्चा बताता है, वो देखता है चीजें कि अच्छा पॉटी करने के लिए कहाँ जाना है, वॉशरूम में जाना है, वॉशरूम में जाना है, सीट पे बैठना है, कमोड में फिर करना है। ठीक है, यानी वॉशरूम में जाना है तो आपको वहीं बैठ के करना है, ये बच्चे को पता है। बट जो मदर, ठीक है, मैं ये नहीं बोलती हर एक मदर अच्छे से, बहुत सारी मदर होती हैं, शायद मैं भी उनमें से हूं, कि मैं अच्छे से अपने बच्चे को ट्रेन नहीं करते हैं। नहीं करने की वजह से क्या होता है, वो बच्चे को तो पता है नहीं, तो वो बच्चा क्या करेगा, कहीं पे भी बैठ के पॉटी और टॉयलेट कर देगा। ठीक है, उसकी वजह से उस मदर का काम भी बढ़ जाता है क्योंकि उसने उसको उस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी टाइम पे। ठीक है, तो उस मदर ने, जो फर्स्ट मदर थी, उसने क्या दिया, उसको बच्चे को ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, कई घरों में आप देखो, गांव में अभी भी ऐसा होता है कि बच्चे हाथ धो के खाना नहीं खाते हैं। कोविड आने के बाद भी वो लोग हाथ धोने में इतना आलस करते हैं कि बस सिंपल पानी लिया, हाथ धो लिया और खाना खाने लग गए। बट अगर एक मदर अपने बच्चे को छोटे से ही प्रैक्टिस कराती है कि बेटा नहीं, खाने से पहले हमें हाथ धोना है, खाने के बाद हमें हाथ धोना है, सुबह उठते ही पानी पीना है, टाइम पे मिल्क पीना है, तो वो बच्चा वो सब चीजें अपने अंदर अडेप्ट करेगा। एक मदर, आज जो हम देखते हैं मम्मियां मोबाइल देखती हैं, ठीक है, तो बच्चा भी तो वही चीज इमिटेट कर रहा है ना, वही चीज लर्न कर रहा है कि मम्मी मोबाइल देख रही है, पापा मोबाइल देख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं देख सकता, ये कोई बुरी चीज नहीं है। बट अगर वही मम्मी के मोबाइल की जगह एक बुक हो, पापा के मोबाइल की जगह लैपटॉप में काम करने वाले फादर काम कर रहे हो, तो बच्चा क्या चीज सीखेगा कि पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, बुक
कोई इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं भी देखूं। बच्चे की क्या क्वालिटी होती है, बच्चा तो हमेशा इमिटेट करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है कि जिस टाइप का हम एनवायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड कर रहेंगे वैसा ही बच्चे का डेवलपमेंट होगा। अगर किसी घर में बहुत ज्यादा चिलम चिली होती है, मारा पीटी होती है, तो बच्चा वही चीज सीखेगा ना बड़े होके। और किसी एक घर में अगर बहुत पीसफुल एनवायरमेंट है, एक दूसरे का हेल्प करते हैं, डैडी मम्मा की हेल्प करते हैं, तो बच्चा वही चीज सीख रहा है अपने एनवायरमेंट से। जैसा उसको एनवायरमेंट प्रोवाइड करेंगे बच्चे की अपब्रिंगिंग वैसी ही होगी। ठीक है। हेरिडिटी तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेरेंट्स कई बार क्या होता है, बहुत शाई फील करते हैं। इस शाइनेस वाला भी होता है, पेरेंट्स ज्यादा किसी से इंटरेक्ट नहीं करते, काफी इंट्रोवर्ट होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वही इंट्रोवर्ट नेचर बच्चे में भी आ जाता है। फादर बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, तो वो जो नेचर होता है ना फादर का, वो बच्चे में आ जाता है। मदर काफी बोल्ड है, बहुत अच्छे से बोल सकती है, सब कुछ अच्छे से कर सकती है, मैनेजेबल है। कई बार ऐसी कुछ क्वालिटीज भी बच्चे में आ जाती है बचपन से। मदर बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है, तो बच्चे भी बचपन से, छोटे छोटे बच्चे आप सुनेंगे तो आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि छोटे बच्चे भी इस तरह की प्यारी प्यारी बातें कर देते हैं। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों इंटरकनेक्टेड है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस में किसी भी छोटे बच्चे के। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी परिपक्वता और परिपक्वता और अधिगम। ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल है मैच्योरेशन लर्निंग, यानी परिपक्वता और अधिगम। कोई भी चीज, अगर बच्चा कोई भी चीज करता है, ये लर्निंग कब आती है, कब हमारे अंदर किसी बच्चे के अंदर लर्निंग आती है, जब मैच्योरेशन आती है। यानी जब मैच्योरेशन आएगी तभी लर्निंग आती है। ये हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है। ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो जो अपलोड किए पार्ट 1, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको कि मैच्योरेशन क्या होता है। मैच्योरेशन आती है तभी हमारी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपको याद हो तो मेरी फर्स्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस, कि जब मैच्योरेशन आता है तो हमारी जो ग्रोथ प्रोसेस होती है वो रुक जाती है। बट डेवलपमेंट क्या होता है, जब मैच्योरेशन आती है तब हमारी लर्निंग स्टार्ट होती है। छोटे बच्चे में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि मम्मी जो कर रही है वो काम मैं क्यों ना करूं। जैसे हम गर्ल्स को देखते हैं, मम्मी साड़ी ड्रेपिंग करती है तो लड़कियों को रहता है क्यूरियोसिटी कि मैं भी क्यों ना करूं, मैं भी क्यों ना सीखूं। लेकिन वो एक्चुअल बच्चा कब सीखता है, जब उसके अंदर मैच्योरेशन आती है। जब बच्चा मैच्योर हो गया तब वो चीज सीखता है कि अच्छा ठीक है ड्रेपिंग ऐसे करते हैं। अभी आप नर्सरी के बच्चे को अगर पढ़ाओगे कि कैट, डॉग, एनिमल्स नेम, कलर्स नेम, तो बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि बच्चे के अंदर वो मैच्योरेशन नहीं आई है कि वो चीज सीख सके। ठीक है। नर्सरी वाले बच्चे के लिए क्या हो सकता है, जॉनी जॉनी यस पापा हो सकता है, सिट डाउन, स्टैंड अप, हम वर्बली उनको समझा सकते हैं। ठीक है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ, मेरी बड़ी वाली बेटी मेरी छोटी वाली बेटी को सिखा रही थी कि रेड बोलो, RED रेड। बट मेरी छोटी वाली बेटी तो अच्छे से वर्ड से नहीं बोलती है। हाँ, इसीलिए मैंने उसको फिर ये बोला कि बेटा वो नहीं सीखेगी बिकॉज वो बहुत छोटी है अभी। ठीक है। तो मेरी बेटी जो छोटी वाली है उसके अंदर वो मैच्योरेशन जब आएगी, जब वो उस एज को अटेन करेगी, उसके अंदर मैच्योरेशन आएगी, तभी वो लर्निंग स्टार्ट करेगी। उससे पहले वो कैसे वो लर्निंग स्टार्ट कर सकती है, वो समझेगी ही नहीं वो चीज क्या है। तो इसीलिए लर्निंग तभी आएगी जब बच्चा मैच्योर हो जाएगा, जब बच्चे के अंदर मैच्योरेशन आएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 9, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न। ठीक है। यूनिफॉर्म पैटर्न बहुत सिंपल। यूनिफॉर्म का मीनिंग ये होता है कि यूनिफॉर्म कहाँ कहाँ पहनी जाती है। अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म हम स्कूल में पहनते हैं। ठीक है। डॉक्टर्स अपनी वो कोट पहनते हैं। ठीक है। और काफी स्कूल में आप देखोगे टीचर्स की भी यूनिफॉर्म होती है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी जवान होते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान होते हैं, वो सभी पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो आप सब एक जैसे होते हो। तब उस टाइम पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि ये बच्चा तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा है, या ये बच्चा एक डॉक्टर का बच्चा है, या ये बच्चा किसी किसान का है। हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि
आपने एक बार यूनिफॉर्म पहन ली तो आप सब बराबर हो गए हो। जब बच्चा स्कूल में आता है तो एक टीचर के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, कोई बच्चा बड़ा कोई बच्चा छोटा नहीं होता, या कोई बच्चा अमीर कोई बच्चा गरीब बिल्कुल नहीं होता है। तो टीचर क्या करेगी, सब बच्चे यूनिफॉर्म यानी सब बच्चे एक टीचर के लिए सेम होते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न हमें क्या एक्सप्लेन करता है, वो बताता है कि जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो सेम पेस यानी सेम यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले बच्चा हाथ पैर मारना शुरू करता है, इस तरह से हाथ पैर मारना शुरू करता है। उसके बाद उसको धीरे धीरे उसका नेक्स्ट स्टेज आता है सिटिंग पोजीशन। तो बच्चा क्या करता है, बैठना सीखता है। हाँ ठीक है, उसको 1 महीना 1.5 महीना लगता है, ठीक है, वो बैठना सीखता है आराम से। शुरू में तो वो बिल्कुल लुढ़क जाएगा, पीछे गिर जाएगा, तो उसको सपोर्ट देके बिठाया जाता है, उसको वो पोस्चर बनाने में उसको हेल्प किया जाता है सपोर्ट करके, ठीक है। जब वो बैठना अच्छे से सीख जाता है तो एक दिन बच्चा उसी पोजीशन पे बैठ के क्रॉल करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो बच्चा बैठने के बाद क्या सीख रहा है, क्रॉल करना सीख रहा है। अब वो बच्चा क्रॉल कर पा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही बच्चे ने क्रॉल करना सीखा तो बच्चे को क्यूरियोसिटी हुई कि मैं खड़े हो जाऊं, तो वो खड़ा हो जाएगा। तो शुरुआत में वो खड़े होकर चलने नहीं लग जाएगा, वो क्या करेगा, चीजों का सपोर्ट ले लेके चलना शुरू करेगा। फिर जब वो चलना भी शुरू कर देगा फिर वो सोचेगा कि अब मैं इंडिपेंडेंट चलना सीखूं, तो वो चीजों को छोड़ के चलना सीखेगा, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्या शुरू कर रहा है, वॉक शुरू कर रहा है, ठीक है, वो उसमें भी सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद बच्चा भागना शुरू करता है कि अब जब मैं वॉक भी कर पा रहा हूं तो अब मैं भागना शुरू कर देता हूं। कभी आपने देखा वो उसके बाद क्या शुरू करता है, रनिंग शुरू करता है। कभी आपने देखा कि डायरेक्टली बच्चा सिटिंग के बाद सीधा रनिंग शुरू कर दे, या फिर क्रॉल के बाद डायरेक्टली रनिंग शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता ना। तो जब भी बच्चा कोई भी चीज सीखता है वो एक फिक्स पैटर्न में सीखता है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे सीख जाए, वो फिक्स पैटर्न में ही सीखता है। सिटिंग से डायरेक्टली कभी वॉक नहीं करेगा या सिटिंग से डायरेक्टली रनिंग नहीं करेगा, वो बच्चा धीरे धीरे वो पैटर्न में ही चीजें सीखेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म पैटर्न क्या होता है। और ये पैटर्न सबके लिए सेम होता है, ये नहीं कि पॉलिटिशियन के बेटा उसके लिए अलग है या कोई और लड़कियों के लिए अलग है लड़कों के लिए अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके लिए सेम पैटर्न है। हम जब छोटे थे हमारे लिए भी यही पैटर्न था, हमारे दादा दादी जब छोटे थे उनके लिए भी यही यूनिफॉर्म पैटर्न था। तो ये कभी चेंज नहीं होगा, सबके लिए ऑल इन वन, सबके लिए, क्योंकि भगवान ने सबको बनाया है और सब उनके लिए बराबर है, तो सबके लिए सेम पैटर्न उन्होंने सेट किया है। तो अब हम देखते हैं लास्ट और फाइनल हमारा प्रिंसिपल। लास्ट प्रिंसिपल है हमारा स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है हमारा वो स्पाइरल होता है। लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और स्पाइरल मतलब इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। स्पाइरल अगर आप देखोगे इसका मतलब क्यों स्पाइरल है हमारा डेवलपमेंट प्रोसेस, क्योंकि वो सारी चीजें एक साथ लेके चलता है, ठीक है। ग्रोथ की तरह नहीं है कि बस सीधा सीधा चल गया और हो गया काम। स्पाइरल में आपके बहुत सारे होते हैं, आपकी सोशल डेवलपमेंट आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है, मॉरल डेवलपमेंट आता है, इमोशनल डेवलपमेंट आता है, फिजिकल डेवलपमेंट आता है, और ये सारे के सारे डेवलपमेंट एक साथ चलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं तोड़ मरोड़ के चलते हैं। इसीलिए इसको बोला जाता है कि डेवलपमेंट क्या है, एक स्पाइरल प्रोसेस है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, स्पाइरल टेढ़ा मेढ़ा प्रोसेस है, ठीक है, और सबके लिए सेम है। आई होप आपको ये सारे प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।